बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यूनिट 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के कंसेप्ट हम सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक दो गैर मसावी दायरों के रास्त मुश्तरक ममास या बैरूनी ममास से है। ठीक है, ये दो बैरूनी ममास हम खींचेंगे। किस तरह प्रैक्टिकली इनको देखते हैं। हमें मालूम क्या होगा और मदारिजे अमल क्या हो सकते हैं। मालूम क्या है कि दो दायरे, ठीक है, दो क्या है, गैर मसावी दायरे जिनके मराकज़ ओ और ओ डैश हैं और इनके रद्दास बिलतरतीब आर और आर डैश हैं, जबकि आर ग्रेटर है आर डैश से, यानी ओ मरकज का दायरा बड़ा होगा। देखें, दायरा बनाते हैं। ठीक है, ये ओ मरकज का दायरा है जो हमने बनाया है। इसी तरह दूसरा दायरा हम बनाते हैं कि दायरे क्या हैं, गैर मसावी। तो दो दायरे जिनके मराकज़ ओ और ओ डैश, ठीक है, इसका रेडियस आर डैश, इसका रेडियस आर, बिल तरतीब हमने कहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओ को ओ डैश से मिलाते हैं। ओ को ओ डैश से मिलाएंगे। ये हमने ओ को ओ डैश से मिलाया। ठीक है, ओ को ये ओ मरकज और इसको मिला दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके हाफ से ज़्यादा हम इसको लेंगे। ये सेंटर जो है, इससे इसको हमने मरकज़ मानना है और एक आर्क आपने ऊपर, एक आर्क नीचे लगा दें और इसी को जो है ना, यहाँ पर हमने सेंटर मानना है, यही रेडियस के साथ। ठीक है, आर, एक आर्क ऊपर और एक नीचे लगा दें। ठीक है, ये अब हम इसको इसके साथ मिलाते हैं। देखें, ये मिलाता हुआ एक हमने खत खींचना है। ठीक है, जिसने इस ओ डैश को ये नुक्ते पर कता किया जो इसका क्या है, वस्ती नुक्ता है। तो ये मदारिज अमल आप लिखेंगे भी। पहला अमल क्या किया हमने, ओ को ओ डैश से मिलाया। दूसरा, ओ डैश का वस्ती नुक्ता एम मालूम किया। ठीक है, वस्ती नुक्ता का जो तरीका है वो आपने देखा। अब हम क्या करेंगे कि एम को मरकज मानेंगे और ओ एम रद्दास का एक दायरा बनाएंगे। ठीक है, तो वो लिख देते हैं, एम को मरकज मानकर ओ एम रद्दास का दायरा बनाया। ठीक है, ये अमल हम करते हैं। देखें,
ये मराकज़, ठीक है, कंपास की वजह से वो हो जाते हैं, थोड़े थोड़े फेड हो रहे हैं, इन्हें थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये एक M है हमारे पास, इससे लेते हैं, देखें ये यहाँ पर इसको मरकज़ मानना है, और ये देखें थोड़ा मामूली सा, और यहाँ से हल्का सा ये OM, तो ये हम एक दायरा बना लेते हैं, ठीक है। मरकज़ थोड़ा सा मिसप्लेस हो रहा है कंपास में, इसलिए इसको हम एक दफ़ा डिलीट करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट जब बनेगा तो आपके OM, M को मरकज़ माना है, और OM रेडियस का एक सर्कल हम ड्रा करते हैं, ठीक है। M को मरकज़ मानकर OM रेडियस का एक दायरा बनाया। अब जो ये रेडियस है आपका, ये देखें यहाँ से यहाँ तक का ये मरकज़ का, ये और ये O मरकज़, ये रेडियस आप देखें, इसको हम निकालते हैं, ये रेडियस है, ठीक है, यहाँ तक ये रेडियस है। ये एक बड़ा दायरा है, इससे ये माइनस करना है, तो माइनस करने का तरीका देखें किस तरह होगा कि इसी लाइन पर मैं ये देखता हूँ कि ये कहाँ पर, देखिए इसको मरकज़ मान लेते हैं, ठीक है, इसको मरकज़ माना, और इधर एक आर्क लगा दूँ मैं, ठीक है, ये एक आर्क लगाई, और अब इस पर जो यहाँ मैंने इंटरसेक्ट किया है, इसको ये प्रकार रखकर, और ये डिस्टेंस हम कम करेंगे रेडियस वाला, और इसके यहाँ पर देखिए ये यहाँ से मूव करता है क्योंकि फ्रैक्शन इसमें है, इसको पकड़ लेते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर देखें ये वाली लाइन को हम दोबारा से, क्योंकि ये थोड़ी सी डिम हो रही है, जी, तो देखिए ये रेडियस, इस रेडियस से इस रेडियस को माइनस करना है, जो बड़ा दायरा है इससे माइनस करके आपने O को मरकज़ मानकर हमने एक दायरा बनाना है, ठीक है। ये देखें ये दायरा हम बना रहे हैं, ये कौन सा रेडियस है, R माइनस R डैश, ठीक है। O को मरकज़ मानकर R माइनस R डैश रद्दास का दायरा बनाया, ठीक है, जिसने M मरकज़ के दायरे को नुकात P और Q पर कता किया। देखें ये हमारा P नुक्ता और ये हमारा सॉरी ये, ठीक है, ये वाला
पी नुक्ता ये नहीं, ठीक है। देखिए ये है मरकज का दायरा, ये चल रहा है। इसको इस दायरे जो अभी हमने बनाया r माइनस आर डैश के r माइनस आर डैश, ये वाला, इसको किधर p और q पर कता किया। अब क्या करेंगे कि O, ये जो O है और ये P है, इसको मिलाता हुआ एक खत खींचेंगे। ठीक है, ये खत मैंने खींचा है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ O मरकज से इसको मिलाता हुआ खत खींचते हैं। O और P को मिलाते हुए खत खींचा जिसने O मरकज के दायरे को नुक्ता A पर कता किया, और इसके बाद O और Q को मिलाते हुए खत खींचा जिसने O मरकज के दायरे को नुक्ता B पर कता किया। ठीक है, देखिए ये नुक्ता कौन सा है, ये वाला A है, और ये नुक्ता B है, जो हमारा दायरा है उसका ये नुक्ता B है। अब इस OA के मतवाजी O डैश से एक खत खींचते हैं। ठीक है, किस तरह करेंगे, प्रकार की मदद लेते हैं कि एक एंगल कॉपी एंगल मेथड को यूज़ करते हैं। देखें यहाँ पर मैं इसको, ये तो हम पता है कि r माइनस आर रेडियस का वो है, एक आर्क लगा लें। ठीक है, इस पर ये लगा ली हमने एक आर्क। ठीक है, और एक आर्क इस तरफ भी लगाएं, दोनों के पैरेलल हमने करना है, इसलिए यहाँ मैंने ये आर्क लगा ली। ठीक है, तो करना क्या है, आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लें। अब देखें क्योंकि एंगल हमने उस तरफ बनाना है, तो मैं जब एंगल कॉपी करूंगा तो एक हमें लाइन चाहिए जिस पर एंगल हमने बनाना है। ये यहां पर इसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहां आर्क लगा दी। इसी तरह यहां पर हम इसको मरकज मानकर आर्क लगा देते हैं एक। ठीक है, दोनों तरफ लगाते हैं क्योंकि दोनों के मतवाजी हमने खींचना, और इस तरफ एंगल नहीं, इस तरफ बनाना है, इसलिए अब आप क्या करेंगे एंगल कॉपी मेथड में कि आप इसको मरकज मान लें और जितना ये हो इसका जो है ना बराबर। ठीक है, ये भी देखें, ये भी इसके बराबर है दोनों के लिए। तो आप यहाँ पर रखकर मरकज इसको, ठीक है, इधर, सॉरी, ये जो पॉइंट है इधर रखकर एक आर्क लगाएंगे, और इसी तरह दूसरी यहाँ पर। अब ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या किया हमने, एंगल कॉपी किया। ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ कॉपी किया इस पर, ताकि इसके मतवाजी लाइन खींच सके। इस तरह आप देखेंगे। देखिए किया क्या है कि मरकज O को मैंने मरकज माना है और एक आर्क लगाई। ठीक है, ये OA के मतवाजी खींचने के लिए। इसी तरह इस मरकज O डैश को लेकर इस तरफ लाइन बढ़ाने का मकसद ये, क्योंकि एंगल इस तरफ बनना है, ये इस तरफ है। ठीक है, डायरेक्शन इसकी। तो यहाँ लेकर जब आर्क लगाई,
फिर इस एंगल को कॉपी किया इधर रखकर और इसका साइज लिया कंपास से और इसको मरकज लेकर ये आर्क, अब यहां से और ओ से गुजरता हुआ हम एक खत लेंगे, ठीक है, ये मतवाजी होगा ओ ए के। ये देखें, ये यहां से जा रहा है, ये मतवाजी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये ए डैश है, ए डैश। और इसी तरह ये आपने देखा था, इसको मैंने बढ़ाया था, वही एंगल था, तो ये एंगल है और इसी को जो ये कॉपी, ये साइज सेम साइज था, तो यहां पर रखकर इस तरफ आर्क लगाई, तो ये आप देखें इसके मतवाजी ये नुक्ता, इसको मिलाते हैं और इस नुक्ते को मिलाते हैं, ये बी पर इसने इंटरसेक्ट किया, ठीक है, बी डैश पर इंटरसेक्ट किया, ठीक हो गया। तो ये एक पैरेलल बनाने का तरीका एंगल कॉपी मेथड है, ठीक है, एंगल कॉपी मेथड, एक आर्क लगा के और इस तरीके से। तो हमने क्या किया है, ठीक है, लाइन थोड़ी सी रेडी हो रही है, ये ओ ए के मतवाजी ओ डैश ए डैश खींचा, ठीक है। इसी तरह ओ बी के मतवाजी यानी पैरेलल ओ डैश बी डैश खींचा, ठीक है। नंबर 8 पे क्या करते हैं हम, ये देखिए, इसको इससे मिलाते हैं, इस नुक्ते को, ठीक है। ये दरमियान से मैं एक लाइन लगा के चेक करता हूं कि आया ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है। ये हमने खींचा, और इसी तरह यहां के लिए भी हम खींच लेते हैं, बी और बी डैश को मिलाते हुए, ठीक है। स्केल का साइज थोड़ा सा ये देखिए स्टूडेंट, यहां से हमने बी डैश और ओ डैश, बी को बी डैश से मिलाया, ठीक है। हम दूसरा मार्कर यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर आप देख लें कि हम B को B डैश से मिला रहे हैं। स्केल थोड़ा सा हमारा लेंथ वाइज छोटा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है। अब देख लें आप, ये इंशाल्लाह ये हमारा B, तो B को B डैश से मिलाया हमने, ये B A को A डैश और B को B डैश से मिलाया, बस A डैश और B डैश मतलूबा ममास हैं,
ठीक है, कौन से? रास्त मुश्तरक ममास, तो ये मतलूबा ममास है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि एक बड़ा दायरा और एक छोटा दायरा लिया, एक का रेडियस r था, दूसरे का रेडियस r' था। फिर इसका जो है o को o से मिलाया, उसका मरकज़ मालूम किया वस्ती नुक्ता पे, इसको लेकर OM का एक दायरा ड्रा किया, ठीक है। फिर r-r रेडियस का ये r लिया और इससे ये माइनस किया, तो ये रेडियस का दायरा हमने बनाया जिसने m मरकज के दायरे को नुकात P और Q पर कता किया, ठीक है। OP से गुजरता ख़त खींचा जिसने हमारे O मरकज के दायरे को नुक्ता B पर और नुक्ता A पर जब OP को आगे बढ़ाया तो A पर कता किया, ठीक है। OA के मतवाजी ख़त यहाँ पर O'-A' खींचा और O, ठीक है, OB के मतवाजी O'-B' खींचा, A' को A से मिलाया और B' को B से मिलाया, तो हमें मतलूबा ममास आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरी तरफ आते हैं। यही दो गैर मसावी दायरों के लिए रास्त मुश्तरक ममास थे। अब हम क्या करेंगे? माकूस मुश्तरक ममास या अंदरूनी ममास, जिस तरह हमने मसावी दायरों के लिए प्रीवियस लेक्चर में किया था, तो यही स्टेप्स हम वो करेंगे फॉलो। इसके लिए हम स्टार्ट से जो है सर्कल लेते हैं, दायरा लिया जिसका मरकज़ O है, ठीक है, ये इसका मरकज़ है। और गैर मसावी दायरे, तो एक और दायरा लेते हैं, ठीक है, एक और दायरा लिया जिसका मरकज़ O', ये देखें, ये O', ठीक है, ये O, ये O', ये मरकज़ इसका, ये इसका मरकज़ ये। मालूम क्या है? दो गैर मसावी दायरे जिनके मराकेज़ O और O' हैं, जबकि रद्दास बिल तरतीब R और R' हैं, यानी R ग्रेटर है R' से, ये वाला दायरा बड़ा है जिसका रेडियस R। फिर वही काम करते हैं जो पहले हम करते रहे हैं। O को O' से मिलाते हैं, ठीक है। मदारिज अमल में क्या पहला अमल क्या है? O को O' से मिलाया। नंबर 2 पर O' का वस्ती नुक्ता मालूम करते हैं। वस्ती नुक्ता M मालूम किया। देखें किस तरह मालूम करते हैं। इस रेडियस से ज़्यादा इसकी आर्क को खोलते हैं यहाँ से, ठीक है, कंपास को, और आर्क लगाते हैं दोनों को रखकर, एक ये और एक यहाँ पर, ठीक है। और इसी मरकज़ को फिर अब O' को मरकज़ मानना है, यहाँ से यही रेडियस सेम, और ये और यहाँ पर, ठीक है। और देखें आर्क हमारी मिली नहीं है, तो हम दोबारा से इस तरफ रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये देखें यही आर्क थी, ये इंटरसेक्ट कर गई है। तो आपने अब क्या करना है? इस नुक्ते, ये वाला नुक्ता और ये वाला नुक्ता को मिलाना है, ठीक है। वस्ती नुक्ते के लिए इसको हम मिलाते हैं, ये वस्ती नुक्ता आ गया,
ये वस्ती नुक्ता M आ गया। ठीक है, यहां पर ये मराकज़ फीड हो जाते हैं कंपास यूज करते हुए। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे कि M को मरकज मानकर OM रद्दास का दायरा बनाना है। ठीक है, ये M है, इसको हमने मरकज माना है और O के नुक्ते पर लाकर हम देखेंगे ये। ठीक है, ये हमने इसको मरकज मानकर एक दायरा बना लिया। अब क्या करना है, ये जो रेडियस है हमारा ये वाला, ये ठीक है, इसको और इसमें ये ऐड करना है हमें। आप देखें, इस नुक्ते पर रखकर आर्क लगा दें ये, और अब हम बढ़ाएंगे, ये देखें, इस पर रखकर रेडियस R और R प्लस करना है। देखें, इस पर ये मिल रहा है, इसको यहां तक हमने बढ़ाना है ये। तो O को मरकज मानना है। ठीक है, O को मरकज मानकर ये आप एक दायरा बना लें। ठीक है, ये O मरकज हमारा कंपास मूव करती है, तो ये इधर से ये है, इसको देखते हैं हम, मिसप्लेस हो रहा है ये आप देख सकते हैं, एक दायरा हमने बना दिया। क्या मदारिज अमल अब किए हमने, M को मरकज मानकर, M को मरकज मानकर OM रद्दास का दायरा बनाया। नंबर 4, O को मरकज मानकर R प्लस R डैश के रद्दास का दायरा बनाया। ठीक है, जिसने देखे ये M मरकज का जो दायरा था, उनको नुकात P और यहां पर ये देखें, इस जगह पर ये Q पर कता किया। ठीक है, जिसने M मरकज के दायरे को नुकात P और Q पर कता किया। अब क्या करना है, देखें, ये जो दायरा बनाया R प्लस R डैश का, ये बड़ा दायरा बना हुआ है, इसने जो M मरकज के दायरे को इस नुकात पर कता किया। देखिए, अब क्या करते हैं कि O को P से मिलाते हुए एक खत में खींचता हूं, ये खींचा। ठीक है, जिसने हमारे मरकज O वाले दायरे को नुक्ता A पर कता किया। ठीक है, इसी तरह O को Q से जब गुजारेंगे, हम एक खत खींचते हैं, ये जिसने इसको किस पर कता किया, B पर। ठीक हो गया, तो क्या किया है, O को P और Q से मिलाते हुए खतूत खींचे, जिन्होंने
ओ मरकज के दायरे को नुकात बिल तरतीब कह देते हैं ताकि पता चले कि पी वाले के लिए ए है। बिल तरतीब नुकात ए और बी पर कता किया। ठीक है, ये देखें ए और बी पर जब ओ से पी को मिलाया और ओ को बी से क्यू से मिलाया, ये जो हमारे दायरे हैं ये ओ मरकज का इधर। अब क्या करते हैं, इसके मतवाजी ओ डैश से एक खत इधर से इसके मतवाजी इस तरफ खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके मतवाजी और इसके मतवाजी यहाँ पर खींचते हैं। तो किस तरह होगा कि आपने ये इस पर एक आर्क लगाई। ठीक है, यही आर्क आप यहाँ पर नीचे की तरफ लगाएंगे क्योंकि हम एंगल को जो है ना वो क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप इसको मरकज माने और ये लेंथ नापें कि कितना एंगल था, ये यूं हुआ। इसको यहाँ पर हम यहाँ रखकर ऊपर की तरफ नहीं, आर्क किधर लगाई है, नीचे। तो ये इंटरसेक्ट किया हमने, देखें ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपने खत खींच लिया और ओ इस नुक्ते से ये देखें इधर से गुजरता हुआ जो ये आर्क है, आपने एक खत खींचा जिसने इसको नुक्ता किस पर कता किया, ए डैश पर। ठीक है, ये मतवाजी खत है इसके। और इसी तरह दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, देखें यही मरकज है, अब नीचे की तरफ से लेकर और उधर ऊपर की तरफ बनाएंगे। ये देखें यही हम ऊपर यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो गया आर्क। और ये ऊपर की तरफ आर्क लेंगे मरकज वो करके ओ डैश को। ये अब एंगल के लिए क्या करेंगे कि इसको नापने के लिए आपने मरकज और इसका डिस्टेंस सेम करना है। ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये अब आप इधर रखकर इसको आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये आर्क में लगाता हूँ, ये आर्क लग गई जिसने इंटरसेक्ट किया पहली आर्क को, पुरानी आर्क को। इसको और इसको मिलाते हैं। देखिए ओ को इस नुक्ते से मिलाता हुआ खत खींचते हैं, ये नुक्ता और ओ, ये खत आपका मतवाजी है इसके, जो कि बी डैश पॉइंट है। ठीक है, बी डैश ये क्या था, ए डैश था, ये वाला नुक्ता ए डैश ऊपर रख लेते हैं ताकि जब हम इसमें से, तो अमल क्या किया, ओ पी या ओ ए और ओ बी के मतवाजी ओ ए और ओ बी के मतवाजी खतूत बिल तरतीब। देखिए ओ ए के कौन सा मतवाजी, ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश और ओ डैश बी डैश खींचे। आपने देखा एंगल कॉपी मेथड के जरिए से हमने इसको बनाया। ठीक है, अब आपके जो है तक हम पहुंच चुके हैं अपने उस पर। ए को ए डैश से मिलाता हुआ खत खींचे कि ये ए है,
ये ए डैश है, ठीक है। और बी को बी डैश से मिलाता हुआ, बी डैश ये है, इसको और यहाँ पर इससे मिलाता हुआ खत खींचते हैं हम। थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको समझ में आए कि ये खत हैं जो हमारे ममास बन रहे हैं। एक ये, ठीक है, इसको यहाँ से ये और ये यहाँ से, तो आप देखें कि ये एक बी डैश को टच कर रहा है, इधर बी को कर रहा है, जो हमारा दायरा ओ मरकज़ था उसको बी को, और यहाँ पर ओ डैश वाले को बी डैश पर, और ये वाला ख़त जो है ना इस दायरे को ए पर और इस मरकज़ वाले दायरे को ए डैश पर टच कर रहा है, मस कर रहा है। तो बस ये दो जो खतूत हैं ये माकूस मुश्तरक ममास हैं, मतलूबा माकूस मुश्तरक ममास हैं। बस नंबर 7 पे हमने क्या अमल किया है, ए को ए डैश से मिलाते हुए खत ए डैश खींचा, और नंबर 8 पे बी को बी डैश से मिलाते हुए खत बी डैश खींचा। बस जैसे मैं वजाहत कर चुका हूं, बस ए डैश और बी डैश मतलूबा माकूस मुश्तरक ममास हैं, ठीक है, ए डैश और बी डैश। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये माकूस मुश्तरक ममास हमने हासिल किए, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है, ए पार्ट में रास्त मुश्तरक ममास हमने प्रैक्टिकली सीखा, और अब बी पार्ट में माकूस मुश्तरक ममास हमने सीखा। आप अपनी टेक्स्ट बुक के रेलिवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और ये जो कंसेप्ट है इसमें महारत हासिल करें। अल्लाह।